आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, निकालेंगे लूका उसका 13 अध्याय। लूका उसका 13 अध्याय। लूका 13 अध्याय 107 पेज नंबर पर है, नए नियम में। लूका 13 अध्याय 107 पेज नंबर। लूका 13 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 5 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो हमने सुना प्रभु जी और पढ़ा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्या आपके वचन को सुनते हैं पढ़ते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु जी, हर एक के साथ में आप हर एक से बातें आप करें, हर एक के कठोर हृदय को परमेश्वर आप नम्र करें। आप परमेश्वर हर एक की आवाज़ को सुनने पाए प्रभु जी। हर एक जो परमेश्वर भवन में नहीं आया प्रभु जी, जो बंधन में बंधा हुआ है प्रभु जी, हर एक के बंधन को आप खोलें। हाँ प्रभु जी, उससे प्रेम करना सीखे प्रभु जी, तेरे वचनों से प्रेम करना सीखे, तुझसे प्रेम करना सीखे, तेरे साथ बने रहना सीखे प्रभु जी। सहायता बात के पक्ष आज वचन पढ़ा गया प्रभु जी, अब सहायता करें अपने वचनों द्वारा हमसे बातें करें। दास को बुद्धि ज्ञान में समझ दे प्रभु जी, तो बोल मेरे हो शब्द आपके, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे प्रभु जी। विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु मसीह के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हमने परमेश्वर के वचन में जब देखा तो यहाँ दो जिक्र हुए, गलीलियों की का नाश और शीलो के गुम्मट का गिरना, उससे 18 लोगों को मरना। दो जगह लिखा है कि वो मरे और किसी ने पूछा उनसे, उसने गलीलियों की चर्चा करके लगा जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? नाश क्यों होता है इंसान? या बाइबल बताती है नाश क्यों हो रहा है? नाश क्यों हो रहा है इंसान? मन ना फिराने के लिए। आज क्या है? आज इंसान मन नहीं फिरा रहा, याद रखिएगा। वो कह रहा है कि नाश इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इसने ज्यादा गलती करी, उसने गलती करी। नाश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये मन नहीं फिरा रहे, अपने पापों में खुश रह रहे। कोई बात नहीं यार, चलता है जो भी होता है, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी गलती भी कर लेनी चाहिए। अगर पाप नहीं करके जाएंगे कुछ भी तो ऊपर वाला क्या बोलेगा, अरे कुछ तो पाप कर लेता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। बिल्कुल ऐसे कैसे आ गया तो ये लोगों की सोच है और लोगों ने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि जब तक वो गलती पाप ना करे तब तक उनको नींद नहीं आती। जब तक उनके अंदर बेचैनी रहती, जैसे हमसे खाना नहीं खाते ना, तो हमें लगता है कुछ रह गया खाना, तो थोड़ा तो खाना है, थोड़ा खाना है। और ऐसे वचन के लिए होता है, जब वचन नहीं पढ़ते तो ऐसा कैसा लगता है, कुछ अधूरा रह गया। एक संडे में सो जाए तो ऐसा लगता है कितने दिनों बाद हम चर्च में आ रहे हैं। एक बुधवार में सो जाए तो ऐसा लगता है कितने दिनों बाद आ रहे हैं।
मैं हमेशा वेडनेसडे और संडे जाता था चर्च में। यदि संडे भी जा रहा हूँ और बुधवार के बीच में मिस हो गया वेडनेसडे, तो ऐसा लगता था कि हफ्ता कितने दिनों बाद आया है। नहीं तो परमेश्वर के साथ में समय का पता नहीं चलता, कैसे साल बीत जाता है। संडे गए, वेडनेसडे गए, संडे गए, वेडनेसडे गए, ऐसा लगता है कि दिन ऐसे ही परमेश्वर ने शांति से निकाल दी। हालेलुया। मन नहीं फिराएंगे क्या होगा? अशांति में रहेंगे। अरे कोई नहीं, घर में है यार, कोई बात नहीं, घर में भी तो पढ़ लेते हैं। मैं लेके एक बहन थी, उनका बेटा था, वो खुद आती थी चर्च में, लेकिन जीन्स में आती थी और कपड़े तो सही थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक उनका बेटा जो था, वो कहता है, उसका मानना ये था कि बाइबल वहां पे ही पढ़ूंगा, ये घर में ही पढ़ूंगा। बात क्या है? एक है, बात एक है। मैंने बोला उनको, मेरे से बात हुई, फर्स्ट टाइम हुई थी, मतलब ऐसे जैसे थोड़ी बात हो जाती, मीनाक्षी में खड़ी थी। मैंने कहा कि जब होगा सो होगा, कि हाँ घर पर होता है, ठीक है, घर पे परमेश्वर है, यहाँ पर है, तो परमेश्वर ने भवन भी तो किसी मकसद से बनाए होंगे। सुलेमान कहता है कि उस भवन को देखने भर से ही क्या हो, लोग आशीषित हो जाए। और तुम परमेश्वर के भवन में आने से भी इनकार करते हो। वो बहन नहीं हो गई कि अब क्या जवाब दूंगा, जवाब नहीं था उसके बाद। आज लोग क्या है, अपनी मर्जी से क्या है, नियम कानून बना लेते हैं। वो पूछ रहा है क्या क्या नाम है, ना इस गलीली ने और ना उन गलीलियों में। ऐसा नहीं कि अधिक पाप किया, उसने पाप किया, या वो बहुत ज्यादा अपराधी थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्यों मर गए? क्योंकि इन्होंने मन को नहीं फिराया। आज यदि मन को फिराते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर उन डाकुओं में से, तो डाकू जो लटके हुए थे उसमें से एक कहां चला गया? स्वर्ग लोक में होगा। मन फिरा लिया उसने अंतिम समय में, उसको पता चल गया लास्ट घड़ी है मेरी, इसके बाद तो मरना ही है। यदि ये परमेश्वर का पुत्र ना होता तो ये बिना अपराध के भी, बिना किसी गलती के भी इस क्रूस पर ना चढ़ाया होता, और ये हंसी खुशी से ऐसा ना होता कि अपने आप सब कुछ सह लेता। उसने मन फिरा लिया। आज मन नहीं फिरा रहे हैं, याद रखिएगा। हमने पिछले समय देखा सदोम, जब उसका नाश हुआ, आग बरसाई गई उस पर, तो परमेश्वर ने कहा फिर जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना इसकी तरफ। बहुत से लोग आज परमेश्वर में आने के बावजूद क्या करते हैं? थोड़ा चल यार क्लब में चले जाते हैं, थोड़ा डांस कर लेते हैं, थोड़ा एक टैग लगाने से क्या होता है, थोड़ी सी गाली बकने से क्या होता है। परमेश्वर ने कहा यहां से निकल जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना। दूतों ने कहा उनको पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि आज संसार ऐसा है, जब उसमें थोड़ा सा भी जाते हैं ना, तो संसार अपने और खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि उसमें हमें शारीरिक आनंद आता है, आत्मिक नहीं आता। याद रखिएगा, शारीरिक आनंद आता है। पी रहे हैं, लेटे पड़े हैं, दोस्ती जारी है, 4-5 लड़कियों से रिलेशन है। लड़कियां भी आजकल ऐसी हो गई हैं। एक प्रचारक का मैसेज सुन रहा था मैं, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई फ्रेंड था और 4-4 लड़कियों से, 5 लड़कियों से क्या है, वो दोस्त बात करता था पास्टर में। जब उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता क्या, उसने कहा अरे नहीं यार, सब कुछ मैनेज कर लेता है इंसान, कोई बात नहीं, जबकि जब देखी जाएगी। क्या है? पाप है। उसमें क्या आनंद आता है? किसका आनंद आता है? शारीरिक आनंद आता है, शरीर का। और शरीर का हमें पता है नाश हो जाना यहीं पर है। मन नहीं फिरा रहे। जब उसमें कुछ विपत्ति आ जाएगी, नाश हो जाएगा, तो क्या जाएगा? अरे यार बड़ा अच्छा लगा था। घर वाले तो ये कहेंगे, माँ बाप तो ये कहेंगे, उन्हें क्या पता कि क्या कर रहा था। ऐसे जो लोग हैं, क्या कहा जाए, बिल्कुल कम। मन फिराने की जरूरत है। आज यदि हम मन नहीं फिराएंगे, आज यदि हम संसार की ओर अपना मन लगाए रखेंगे, तो बाइबल बता रही है, लिखा है, तो मैं 3 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। याद रखिएगा, बाइबल नहीं छुपा रही आपसे कुछ, बाइबल आपसे नहीं छुपा रही, वो बता रही है जो उसमें लिखा होना चाहिए, जो हमारी सुधि के लिए, हमारी अच्छाई के लिए लिखा गया है।
आज हमें शारीरिक सुख बड़ा अच्छा लगता है, याद रखिए। यदि हम किसी घर में जाएं और हमें शादी के अंदर क्या कर दिया जाए, कुछ बंदे तो बेड पे लेटे हो, कुछ को गए यहाँ पे लेटे हो बिस्तर लगा जमीन पर, तो लोग क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे, अरे यार नीचे लिटा दिया, गद्दे पर नींद आती है, जमीन पे लिटा दिया। लेकिन जो इंसान आत्मिक होगा उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहेगा, जहां मुझे जगह मिल गई वहां पर ही परमेश्वर धन्यवाद करेगा। सुख में, दुख में, परेशानी में, चिंता, किसी भी तरीके की बात क्यों ना हो, वो हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, क्योंकि उसने सीख लिया है कि मुझे शरीर का नहीं, आत्मिकता का ध्यान करना है, आत्मिकता की खोज करनी है। उसे नीचे लेटने से फर्क नहीं पड़ता, उसे गद्दे पे लेटने से फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है नींद, बाइबल बताती है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उन्हें नींद यूं ही दे देता है। हालेलुया। मुझे सोने की जरूरत नहीं है कि बस गद्दे पे सोएगा बढ़िया वाले पे, महंगे वाला गद्दा चाहिए 25-30 हजार वाला, उस पे नींद आएगी बढ़िया वाली, नहीं। मैं फिर कहता हूँ इस बात को, मैंने पिछले समय कहा कि मैं कहता हूँ मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैंने इस बात को कहा और हमेशा कहता हूँ। पिछले समय मेरी मम्मी चली गई, वो आनंद जो था उस समय मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर तू ही शांति देने वाला है। संभाला तो परमेश्वर नहीं ना, या मैं अपने आप संभल रहा था। लेकिन सच में उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आनंद परमेश्वर ने दिया। और आज फिर मैं कहता हूं कि हमें आनंद रहना है, आनंदित रहना है, परमेश्वर में आनंदित रहना है। परमेश्वर को छोड़, याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है तो याद रखिएगा कोई पकड़ने वाला नहीं होता। यदि परमेश्वर हमें पकड़ के रखा है तो चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमें हिलने नहीं देगा। एक मैं गवाही सुन रहा था, किसी ने बताया, अमेरिका की बात है, कोई प्रचारक था जिसे मतलब प्रचार करते हैं, मैं कर रहा हूँ प्रचार, ऐसे प्रचार कर रहे थे। उनका लड़का था, शायद 12 साल का लड़का, 12 के आसपास की थी। वो ट्रक एक्सीडेंट में क्या हुआ, मर गया। ट्रक एक्सीडेंट में क्या हुआ, मर गया। अब हम कहेंगे यार 5 साल का लड़का है, मर कैसे गया? हम तो ये सोचेंगे ना, अरे 5 साल के छूट दो। बहुत से लोगों ने इस वक्त भी, जब मम्मी चली गई तो कुछ लोगों ने कहा इस बात को कि जब अपनी दूसरों को क्या हो जाएगा। हम परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको बदल नहीं सकते। परमेश्वर ने जिसकी जितनी घड़ी लगाई है उतना ही रहेगा। वो लड़का चला गया, खत्म। उसके बाद 40 साल के आसपास बाद उनकी वाइफ का, जो पास्टर की वाइफ थी, उनकी हार्ट सर्जरी हो रही थी। क्या हो रही थी? हार्ट की सर्जरी हो रही थी। और क्या हुआ, वो भी मर गई। 40 साल के आसपास ही था, तो वो मर गई। और क्या हुआ, वो स्वर्ग पहुंची और वहां पर उसे आवाज आई, मोम करके आवाज आई। क्या आवाज आई? मोम, माँ। अपनी मम्मी को ज्यादा माते कहता था, मेरी आदत थी। अब जब वो ऊपर चल गया, बच्चा पहले से ही था, और जब उसकी माँ मरी तो उसने जाके स्वर्ग में क्या देखा कि उसके बच्चा उसको पुकार रहा है। उसने देखा कि वो वहां पर बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है, और उसकी केयर कौन कर रहा है? उनकी टेक केयर जो करते हैं, एक तरह से किसी को बड़े को ठहरा देते हैं ना, बोलते हैं अरे भाई यार देख लेना यार, बच्चे खेल रहे हैं, अभी कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसकी जानने वाला था कोई जो बहुत परमेश्वर में था, वो बहुत पहले चला गया था, और उसको क्या कर रहा था, बच्चों को देख रहा था। ये असली गवाही है, ऐसी बनाई हुई नहीं है। अमेरिका के अंदर जब ये बात हुई, उन्होंने टीवी पर, न्यूज पर, बहुत से चैनलों पर दिखाया कि परमेश्वर ने इस तरह से उसको दिखाया, उस स्त्री को दिखाया। कैसे पता चला? क्योंकि वो 21 मिनट बाद जिंदा हो गई थी। हालेलुया। वो स्वर्ग में गई, उसने देखा मेरा बेटा भी यहाँ पर है और बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। उसने बोला तुम क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पर? उसने बोला कि बच्चों के साथ वो खेल रहा है। बाइबल बताती है जब हम यहाँ चले जाएंगे, जो हमारे परिवार के लोग हैं, सारे नहीं, बस वही जो धर्मी है, जो धर्मी है वही ऊपर क्या है, मिलेंगे, वही मिलेंगे। सिर्फ याद रखिएगा, हमारे परिवार में 10 लोग हो और 5 पापी है, 5 सही है, जो परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं,
तो 5 ही ऊपर स्वर्ग में मिलेंगे और 5 कहाँ मिलेंगे? नरक में मिलेंगे। भाई बता रही है यहाँ पर, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। आज हमें मन फिराने की जरूरत है। वो अपने बेटे से नहीं मिलती यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चल रही होती। वो स्वर्ग में जाके अपने बेटे को ना देखती यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में ना बनी रहती, परमेश्वर की इच्छाओं को ना जानती, परमेश्वर की बातों को ना समझती, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करती। उसने देखा और उसने बताया सब हाल कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और मैं देखा कितना सोने की सड़कें थी, ये था वो था, सब कुछ उसने बताया, सबका जिक्र बताया। 21 मिनट, सिर्फ 21 मिनट उसे मिले थे, परमेश्वर ने फिर जिंदा कर दिया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। कि लोगों के लिए गवाही हो, कि लोग देखने पाए, सुनने पाए, समझने पाए और परमेश्वर पर विश्वास करने पाए। परमेश्वर बाइबल की कहानियां बनाई हुई नहीं है कि बनाई हुई हैं, ये वो बातें हैं जो असली में हुई है, वो ही लिखी गई। हर एक बात परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इसमें लिखा गया है, हमारी ओर से नहीं लिखा गया। एक वचन और पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं। मत्ती उसका 3रा अध्याय, मत्ती 3रा अध्याय उसका 7, 8, 9 और 10। मत्ती 3रा अध्याय उसका 7, 8, 9, 10 पढ़े। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 10 अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जो जो अच्छा फल नहीं लाता, क्या है? जो जो अच्छा फल नहीं लाता वो क्या करा जाता है? आग में झोंका जाता है। जो मन नहीं फिराते ना, उनका नाश होता है, याद रखिएगा। जो मन नहीं फिराएगा वो क्या होगा? उसका नाश हो जाएगा। क्या लिखा है? जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, जब उसने देखा उन लोगों को जो सिर्फ क्या है? दिखावटी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, जो परमेश्वर को समझते नहीं, परमेश्वर को जानते नहीं, वो लोग जो बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, तो यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? वो सिर्फ बपतिस्मा ये नहीं है कि सिर्फ बपतिस्मा हमने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया तो हम परमेश्वर के साथ चले जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए बता रहा है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? सांप क्या करता है? सांप को हमने देखा स्टार्टिंग में, उसने आदम और हव्वा को बहकाया और उसके अति को बहकाया, हव्वा के द्वारा आदम को बहकाया, और उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की अनुमति नहीं थी, उस आज्ञा को तोड़ा। इसलिए उसने लिखा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? बपतिस्मा लेना मतलब ये नहीं बपतिस्मा ले लिया तो परमेश्वर कल आएगा और तुम्हें साथ में लेके चला जाएगा। उसके जैसा करना होगा, उसके जैसे काम करने होंगे, जो लिखा है आगे लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। यदि तुमने मन फिराया है तो तुम्हारे अंदर बदलाव होना चाहिए जो परमेश्वर तुमसे चाहता है। बदलाव तो है नहीं हमारे अंदर, बपतिस्मा ले लिया हमारे पास, हमारे कुछ रिलेशन में भी हमारे, जिन्होंने देखकर ये चीज कि इनको सब कुछ मिल गया है, परमेश्वर इनके लिए कर दिया है, तो हम भी क्या कर लें? बपतिस्मा ले लें। ऐसे लोग हैं जो लोगों को देखते हैं कि हाँ इनके पास ये बढ़ोतरी हो रही है, इनके पास ये मिल रहा है, इनके पास ये हो रहा है, तो हम भी बपतिस्मा ले लें। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ? वो चर्चों में नहीं जाते, सिर्फ क्रिसमस पे जाते हैं, गुड फ्राइडे का मन करता चले जाते हैं। याद रखिएगा, हमारा मन फिराना सदूकियों फरीसियों की तरह ना हो कि हम
कहने को तो परमेश्वर के कहलाते हैं और अंदर कुछ भी परमेश्वर का नहीं। हमारा बदलाव ऐसा नहीं चाहिए परमेश्वर को, याद रखिएगा। परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता कि हम में बदलाव तो कुछ आया नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे। क्या लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। दिखना चाहिए। यदि आपको फर्स्ट आना है तो फर्स्ट जैसी पढ़ाई करनी होगी। सुबह से शाम तक तुम बाहर खेल रहे हो, आ रहे हो स्कूल से, चलो भाई चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, ये खेलते हैं, सब कुछ खेल में लगे पड़े हैं, फोन में लगे पड़े हैं, तो फर्स्ट आ जाओगे क्या? फर्स्ट आ जाओगे? जो स्कूल में पढ़ा पढ़ लिया बस, उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे जी। आपके अंदर वो दिखना चाहिए। लोग कहेंगे, खुद कहते हैं लोग, आपने सुना होगा बहुत से लोग, अरे तो पढ़ता है आराम से, पूरे स्कूल से आता है, थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद क्या है, आराम से पढ़ता ही है। मैं ये नहीं कहता कि खेलना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ उस चीज के लिए, समझाने के लिए कि जो फर्स्ट आते हैं वो खेलते भी हैं, कूदते भी, पढ़ते लिखते भी हैं, उसमें पूरी अच्छी तरह जब पढ़ते हैं तो पढ़ते ही है। ये नहीं कि पढ़ने के बीच में भी फोन आ रहा है, चलो खेल ले, थोड़ा सा दोस्त का फोन आया, चलो उसमें लग गए, चलो जी हो गया काम। फर्स्ट के लिए हमें फर्स्ट जैसा दिखना पड़ेगा। लोग कहते हैं, तूने देखा उसके लड़के को देखा है, वो बैठ के पढ़ रहा है, तो यहाँ पर बाहर खेले जा रहा है, सुबह से आया स्कूल से आने के खेले जा रहा है, वो देख कितना अच्छा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, अच्छे नंबर्स आते हैं। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उनके अंदर वो चीज दिखती है। हमारे अंदर जो दिखेगा ही नहीं। अरे तुझे देखा है, उसको गुस्सा आया, उसने पत्थर उठा के उस समय मार दिया, चढ़ जाता है वो। तो ये बदलाव था क्या? बदलाव था क्या? बदलाव तो आया ही नहीं। उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने पत्थर उठा के सर फाड़ दिया उसका, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा किया था क्या? यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया था क्या? किसी ने चाटा मारा, उसने चाटा नहीं मारा वापस, चाटा दूर की बात है, उसने मुड़कर उसे उल्टा तक नहीं कहा। उसने उल्टा तक भी नहीं कहा। और हम क्या कहते हैं? मसीह के कहला रहे हैं, मसीह के कहला रहे हैं, हम यीशु मसीह कहला रहे हैं। क्या हमारे अंदर बदलाव है? यीशु मसीह क्लियर कह रहा है, भाई मैं क्लियर बता दिया, लूका 13 में देखा हमने, यदि मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से क्या होगा? नाश हो जाएगा। याद रखिएगा, ये छुपा के नहीं कह रहा, क्लियर लिख दिया है। वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम काम गलत है। वचन पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा गलत है। बाइबल बताती है व्यवस्था क्या है? पाप की पहचान कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि लिखा होता है यदि तुम ऐसा करोगे तो ये पाप कहलाएगा, ये गलत कहलाएगा। जब तक लिखा नहीं तो पता चलेगा भी नहीं। लेकिन व्यवस्था के आने से पहले भी यूसुफ को पता था, यूसुफ को, कि मैं यदि अपने स्वामी की पत्नी के साथ में गलत रिलेशन रखूंगा तो ये गलत होगा। व्यवस्था नहीं थी लेकिन उसे पता था कि ये चीज गलत है, कि जो मेरा हक नहीं है मैं किसी और के हक पर अपना हक जमाऊं तो क्या होगा? ये पाप होगा। आज लोग सो रहे हैं, किसमें सो रहे हैं? अपने घमंड में सो रहे हैं। घमंड में इतने घमंडी हो चुके हैं कि उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ पता नहीं चलता। उनको सिर्फ क्या पता चलता है कि मेरा फायदा होना चाहिए, सामने वाला जीतना नहीं चाहिए, सामने वाला किसी रीति से भी जब मर जाए लेकिन हवाई नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जो गवाही मैंने बताई अभी उस अमेरिका में उस स्त्री की, 21 मिनट में उसने स्वर्ग को देख लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बदलाव था, उसके अंदर वो परमेश्वर का जीवन था, इसलिए वो स्वर्ग में देख पाई। यदि नहीं है ना आपके अंदर तो आप ये ना सोचिएगा कि स्वर्ग हम देख लेंगे, ये ना देखेंगे कि स्वर्ग देख लेंगे। हमने देखा उस धनी को, उस लाजर को, लाजर अब्राहम की गोद में था जो स्वर्ग की उपमा देता है, और वो नरक से क्या देख रहा था? धनी। इसका मतलब उसे दिख रहा था नरक के लोग क्या है? परेशान होंगे देख देख कर, जलेंगे, जलते तो रहेंगे क्योंकि आग जलती रहेगी। तो देखेंगे अरे वहां पर तो आनंद के साथ खेले जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या है? जले जा रहे हैं। बीच में क्या है? एक गड्ढा ठहरा दिया है।
कि ना तो इधर के लोग उधर जा सके, ना इधर के लोग उधर जा सके। कितनी, अब मैं इस चीज को सोच, अभी मेरे जस्ट मन में आया, कितनी मतलब उस टाइम भी हम जब स्वर्ग में होंगे, हमारी फैमिली में यदि 4 बंदे हैं, उनमें से 2 स्वर्ग में हो, 2 नरक में हो, तो हम उस स्वर्ग से अगर देखें भी तो हमें कितना दुख होगा अंदर से। ऐसा लगेगा कि यार हम यहाँ पर है और वो वहां पर है। इसलिए बाइबल बताती है कि अपने बच्चों को छड़ी से मार, समझा सिखा कि वो अधोलोक में न चले जाए। उसने पहले कह दिया धरती पर अपने आप को करेक्टिफाई, अपने आप को ठीक करें, उनको ठीक करें। क्यों ठीक करें? क्योंकि तुम्हें यदि सोचना है कि हम स्वर्ग में जाना है तो उन्हें भी स्वर्ग में लेके जाना होगा। नहीं तो वहां से भी क्या है, हमें अपने बच्चे दिखे, अपने पति दिखे, अपनी बीवी दिखे, अपने परिवार के लोग दिखे, तो हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा कि काश इन्होंने ऐसा कर लिया होता। नरक में पड़ा हुआ भी क्या कहता है कि मुझे भेज दे ताकि वो देख लेंगे तो शायद विश्वास कर ले कि हाँ यीशु मसीह, मैं तो नरक में आ गया, शायद वो बच जाए। ये धनी व्यक्ति कहता है, ये अब्राहम कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि जब उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं की किताब, जिसे बाइबल में सब कुछ लिखा है, उन भविष्यवक्ताओं की किताब को नहीं मानते, उन भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं मानते, तो तू चला भी जाएगा तो वो उसको भी तुझे क्या मानेंगे। आज लोग जो है, सबसे बड़ी आंख अंधी क्यों हो रही है? लोगों की आंखें अंधी क्यों है? क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। क्यों देखना नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही मैं बाइबल पढ़ूंगा तो मेरे सारे पाप क्या होंगे, सामने दिखने लग जाएंगे, लिखे लिखे, ओ ये भी गलत है, 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 ये भी गलत है। अरे मैं तो मरने वाला हूं। इसलिए वो देखना नहीं चाहते। याद रखिएगा, दुनिया में कितने लोग हैं, हम प्रचार कर रहे थे, खुद हुक्का पी रहे हैं बैठ के, दूसरों को भी प्रदूषित करते हैं और खुद अपने हृदय को भी क्या है, शरीर को भी प्रदूषित कर रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या है, वचन को हमें कह रहे हैं अरे जान लीजिए वहां से, तुम क्रिश्चियन बनाते फिरते हो लोगों को। आज याद रखिएगा, आज जैसे आप यहाँ आग से जल रहे हो, ऊपर भी आग से जलना पड़ेगा। यदि मन नहीं फिराओगे। यीशु मसीह ने भी मती जो निकाल रखा है हमने, मती उसका 3:17 पढ़े, कोई 16 और 17। 3:16 और 17 पढ़े। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी नहीं 16 लूक, मती निकाल रखा, मती, हाँ मती 3 अध्याय उसका 16 और 17। गलत है क्या? मत्ती 3। सॉरी 4 का 16 और 17, सॉरी। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर के पुत्र ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या शुरू किया? प्रचार करना। और किस बात से शुरू किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कुछ और नहीं कहा, आते ही उसने कुछ और बात करनी स्टार्ट कर दी हो। आओ चलो हम मिलकर खाना खाएंगे, चलो आज हम पार्टी बनाएंगे, आओ चलो सारे दोस्त मिलकर गिल्ली डंडा खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा कहा गया? क्या लिखा है? मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। आज लोग सोचते होंगे शायद अभी बहुत समय है, अभी हम बहुत कुछ कर लेंगे, कोई बात नहीं बाद में बपतिस्मा ले लेंगे, अभी तो बहुत समय है। लोग सोच रहे हैं हम बहुत जी लेंगे, हम बहुत जिएंगे, अभी हमारे को बहुत साल है। मैंने मम्मी के लिए कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी 54 की एज में ही चली जाएंगी। सीरियसली 54 साल की एज में मैंने नहीं सोचा था कभी, और इतना इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। इस तरह से हो जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने दिनों से तबीयत खराब है, चलो शुगर है, ये है वो है, परमिशन ने आने नहीं दिया मुझके अंदर। और लास्ट वो 2 दिन थे, सैटरडे और संडे और लास्ट मंडे।
इन 3 दिन के अंदर मम्मी को बड़ा डर लगता था, ये कैनुला लगती है जिससे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन अंतिम समय में जब मैंने देखा मम्मी को, तो नाक में भी है पाइप, मुंह में भी पाइप है, गले में पाइप था। लेकिन उस कंडीशन में भी मैं देखता हूँ, क्योंकि जब वो पाइप लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, उससे पहले उनको बेहोश किया गया। जब बेहोश कर दिया जाता है तो हमें पता नहीं चलता शरीर में हमारे क्या हो रहा है। उस कंडीशन में भी हमने जब सर्जरी हुई लास्ट में भी ये सोचा कि परमेश्वर शायद अब उठा देगा, परमेश्वर चंगाई देगा, बहुत कुछ सोचा, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सुनता नहीं है? परमेश्वर है नहीं क्या? परमेश्वर है। उसने उस समय भी, मैं यदि कहूं तो बहुत शांति वाली मौत थी एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी को टॉयलेट साफ करने दिया, लैट्रिन साफ करने दिया, ना अपनी सेवा करने दी कि हम लिए फर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने दिया। वो शांति से चली गई। हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के राज्य में मेरी मम्मी है। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि हमने उनके जीवन को देखा है। उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का हक नहीं मारा, किसी का लूटा नहीं, किसी का 1 रुपया भी अपने पास आने नहीं दिया। यदि किसी का गलती से आ भी गया है तो जाकर वापस लो पकड़ो। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि परमेश्वर के दास ने एक गवाही दी। बोले जो लोग गलत होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो गलत होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको कौन लेने आता है? क्रूर दूत भेजे जाते हैं उनके पास। क्रूर दूत का मतलब पता है ना? क्रूर का मतलब क्या होता है? जो दया ना करें, क्रूरता से भरा हुआ। और जो परमेश्वर के लोग होते हैं उसके पास परमेश्वर के स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। उसने बताया, परमेश्वर दास ने बताया कि कोई ऐसा बंदा था उनके परिवार में जो बहुत ही क्या था? गलत था। वैसे बोला मैंने, वो भी उन्होंने ये कहा कि मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि हम न्याय नहीं करने वाले, परमेश्वर न्याय करने वाला। लेकिन जितना उन्होंने सुना था, लोगों से सुना था और देखा था, तो उनका जीवन जो था खराब था। और उन्होंने बताया जब वो मर रहा था तो उस टाइम पर क्या है? अंधेरा छा गया था, अंधेरा सा हो गया, लाइट चली गई। बोला उनके घर में क्या थे? मधुमक्खी के क्या थे? छत्ते लगे हुए, मधुमक्खी लगी हुई घरों के अंदर। बोला घड़ी थी और घड़ी टूट गई, क्योंकि जब मधुमक्खी को मार रहे थे तो घड़ी पे भी जाके लगा। घड़ी जब नीचे गिरी तो उसके अंदर ही मधुमक्खी लगी हुई थी। और वो खुद जो व्यक्ति मर रहा था वो कह रहा था कि मुझे 4-5 दिन से, 3-4 दिन से वहां पर 4 बंदे काले काले बैठे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? 4 व्यक्ति काले काले बैठे दिखते हैं। बाइबल झूठ नहीं बोल रही, याद रखिएगा। यदि गलत है तो गलत ही लेने आएंगे तुम्हें, और तुम अच्छे हो अगर, तो तुम्हें अच्छे लोग ही लेने आएंगे, अच्छे दूत भेजे जाएंगे। ये ना सोचे कि हम अच्छे हैं कि हमारे साथ बुरा होगा। यदि आज हम चले भी जाएं, इसलिए तो पौलुस कहता है, मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं कि मेरा जीना मसीह और मरना क्या है? लाभ है। उसे पता है यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं परमेश्वर से मिलूंगा। हालेलुया। लेकिन अधर्मियों के पास कोई आशा नहीं, याद रखिएगा। उनके पास ये आशा नहीं है कि मरने के बाद हमें क्या मिलेगा। वो तो सोचते हैं जो सुख हमने यहाँ ले लिया, इसके बाद कुछ और है ही नहीं। उनका मानना है स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता उनके लिए? क्योंकि वो चाहते नहीं अपने पाप से, अपने अधिकार से वो बाहर निकले। वो निकलना नहीं चाहते, वो बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के भय में जीना नहीं चाहते। अय्यूब 28 में लिखा है, अय्यूब 28 पढ़ता हूं आपके लिए। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आज हम क्या है? ना तो परमेश्वर के डर में रहते हैं। यदि परमेश्वर का भय मानेंगे तो क्या होगा हमारे लिए? हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे कि गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। और बुराई से दूर रहना क्या है? यही समझ है। और जब हम बुराई से दूर रहते हैं तो यही हमारे लिए क्या है? समझ है। जब समझ होगी, बुद्धि होगी, परमेश्वर का ज्ञान होगा, तभी तो हम हमारे अंदर समझ आएगी कि नहीं है यार, गलत चीज है, नहीं हमें ये नहीं करना, ये तो गलत चीज है। हमें पता रहेगा कि हाँ यार, आज मैं इसके अगर 5 लाख ले लेता हूँ, 10 लाख ले लेता हूँ, 1 लाख ले लेता हूँ, कल मुझे इसकी भुगताई करनी पड़ेगी। कहाँ पर? ऊपर। बाइबल बताती है यदि चोर चोरी करे कोई बात नहीं, पेट भरने के लिए चोरी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो पकड़ा जाएगा तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा।
उसका मुंह भी जो है कंकड़ों से भर दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। आज हम सोचते चलो मनुष्य से बच जाएंगे, ये परमेश्वर से बच जाएंगे क्या? परमेश्वर कहाँ देखता है? परमेश्वर कहीं देखता ही नहीं है। जब चोरी कर रहा होता है इंसान, जिसे बहुत एग्जांपल देते हैं, इस बात को लोग देते हैं कि चोर चोरी करते हुए यूं देखता है, इधर उधर का सीन, ऊपर नहीं देखता कभी। नजर पड़ी हुई है हमारे पर, उसकी तो नजर हमेशा लगी रहती है। लगी रहती है। भाई बताती है उसकी नजर दुष्ट पर भी और धर्मी पर भी, दोनों पर लगी रहती है। क्लियर कह रहा है वो? क्लियर? यदि हम बच्चे भी हैं, बहुत से बच्चे बचपन से वो से क्या है, चोरी करने लग जाते हैं। इसकी पेंसिल उठा के लिया, इसके रबर उठा के लिया, इसका पेन उठा के लिया। ये यदि हमारे माँ बाप नहीं जानते तो एक अलग बात है, लेकिन यदि माँ बाप भी जानते हैं और फिर भी हम उसको सह देते हैं इस बात के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे? फिर वैसे ही बनेंगे जैसा वो बचपन से सीख रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें डांटना है, समझाना है। इसलिए भाई बता रही, छड़ी से मारना, छड़ी से मारने का मतलब वो कहता है इससे मरेगा नहीं कि हम सोचे उसको छड़ी से इतना बुरा मार देंगे हम नाश ही कर दें उसका। छड़ी इसलिए है कि उसको पता चले ये गलत है। इसलिए तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। यदि हमारी ताड़ना नहीं हुई तो इसका मतलब हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहरे। परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ ना मिक्स हो। परमेश्वर इसलिए हमें थोड़ा कहीं कहीं पे जाके दुख देता है, परेशानी करता है, ताकि हम सीखे कि नहीं यार मेरा गलत था, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। मन फिराने का मतलब क्या है? परमेश्वर से पश्चाताप करना कि प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। आज लोग क्षमा नहीं मांगते। और याद रखिएगा सारा खेल किस चीज का है? पश्चाताप का ही है। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए खून बहा दिया, हमारे लिए पहले ही फ्री में कर दिया उद्धार हमारा। लेकिन यदि हम नहीं फिरेंगे, अगर हम अपने पापों से क्षमा नहीं मांगेंगे अपने पापों की कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, पश्चाताप यही है कि हम अपने पापों को मान लें। हम अपने पापों को नहीं मानते, गलती कर रहे हैं, कोई नहीं यार चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। इतना चलते चलते क्या होता है? वो इतना चला ही जाता है फिर इंसान एक बार। और जब चला जाता है तो क्या करता है? जैसे वो धनी व्यक्ति क्या कह रहा है कि मुझे बचा ले। एक छोटे सी एक इस उंगली पे क्या कर दे, एक बूंद पानी लाके लगा दे मुझे। कुछ जीवन का जन्म मांग रहा था तो थोड़ा मैं भी तृप्त हो जाऊं, लेकिन अब मरने के बाद कोई चांस नहीं है। याद रखिएगा, मरने के बाद कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मन फिराने की जरूरत है, आज ही जरूरत है। याद रखिएगा, ये ना सोचे कल समय फिर मिलेगा, कल करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे एक पहला पत्रस भी देखते हैं। पहला पत्रस नए नियम में पहला पत्रस है, 324 पेज नंबर। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 13, 14 और 15, 16 पद कोई पढ़े। पहला पत्रस 323 पेज नंबर पर है, नए नियम में। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और लिखा है 14 पद में जब हम पढ़ते हैं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हम परमेश्वर में जब विश्वास कर चुके हैं, परमेश्वर के पीछे चल चुके हैं, पश्चाताप कर चुके हैं अपने पापों से, तो अब उसके जैसा नहीं बनना जैसे पहले थे। जैसे पहले हम पापी थे वैसा नहीं बनना हमें। अब कैसा बनना है? कैसा बनना है? आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनना है हमें। आज्ञाकारी कौन होता है? कितने लोग एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल के अंदर? स्कूल में एप्लीकेशन आती है ना, आती है ना एप्लीकेशन, आपका आज्ञाकारी शिष्य है। चाहे मानता ना हो बात कुछ भी, लेकिन नीचे एप्लीकेशन लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य है।
you're faithfully obedient, you're obedient. आपका विश्वास योग्य, आपका आज्ञाकारी, ये शब्द लिखते हैं, चाहे मानते कुछ ना हो। इसलिए बाइबल बता रही है, लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जो हमारी अभिलाषाएं थी, जो शरीर के अनुसार थी, उस शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना। अब हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें। आज यदि अपने जीवन को हम ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे तो हम क्या करेंगे? अपने आप को नाश की ओर ले जाएंगे। जैसा हमने लूका में देखा, लूका 13 अध्याय में, कि इसलिए नाश नहीं हुए। वो लूत के समय पर सदोम पे आग पड़ी, लेकिन उसकी वाइफ ने क्या करा? लूत की वाइफ ने क्या करा? पीछे मुड़ के देख लिया और क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। जिसके लिए परमेश्वर ने मना कर दिया है तो उसे इतना इंटरेस्ट मत दिखाओ। अरे यार, प्रभु ने मना करा है, फिर तो कुछ करके देखना पड़ेगा। होता बच्चों में होता है ना, माँ बाप मना करते, बेटा वैसे मत जाइयो, वैसे उस साइड से मत जाइयो। अरे क्यों मना कर रहे हो तो बता दो। उसका पता लगा के आते हैं, फिर वो पता लगा के आते हैं, भाई देख के आएंगे आखिर ऐसा क्या है उधर जो मना करा हमारे माँ बाप ने जाने के लिए। ये नहीं सोचेंगे कि माँ बाप ने मना किया है तो हमें नहीं जाना उधर। अगर माँ बाप ने कहा है तो इसका मतलब सोच के क्या होगा? नहीं, क्या करेंगे? चलो यार चल के देख के आ ही जाते एक बार। आज हमें मन फिराने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। निनवे के शहर में योना को भेजा, योना ने जाके प्रचार किया कि मन फिराओ। किस लिए? क्योंकि उस नगर का भी नाश होने वाला था। लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने फास्टिंग रखे, टाट उड़ी, राख पर बैठे। इस तरह से वो पहले क्या करते थे? लोग पश्चाताप करते थे। लोगों ने पश्चाताप किया, अपने पापों को माना कि हाँ हम गलत हैं। आज यदि मानेंगे तो वो शहर क्या है? बच गया। यदि आज हम मानेंगे अपने पापों को तो बच जाएंगे, नहीं तो क्या होगा? नाश हो जाएंगे। क्या होगा? नाश हो जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं आएगा, याद रखिएगा। जब तक जीवन है तब तक ही बच सकते हैं, उसके बाद कोई जीवन नहीं बचेगा, याद रखिएगा। उसके बाद तो सिर्फ क्या होगा? हमारा बाइबल बताती है नरक में क्या होगा? दांतों का पीसना होगा, जलन होगी, कलेश होगा। कलेश तो होगा, पड़े हुए सब चिल्ला रहे, जैसे ये चिल्ला रहे, जैसे ये चिल्ला रहे। नरक की मैंने बीच में फोटो दिखाई थी बैठने से शेयर की, मतलब नरक तो वो इमेजिनेशन है। उन्होंने सिर्फ सोच करके ऐसा शायद नरक ऐसा होगा। जब वो नरक इतना सोच देखने में इतना बेकार लग रहा है तो सोचिए वो कैसा होगा। हम सोच भी नहीं सकते। हम उस बात को अपने जहन से सोचें तो सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात याद रखिएगा। नरक कोई खेलने की चीज नहीं है कि हम सोचे नरक है, कोई बात नहीं, नरक तो नरक है, किसने देखा है, जबकि जब देखी जाएगी। ऐसा नहीं होता। ऐसा हम अब स्वर्ग किसने देखा? किसने देखा स्वर्ग? किसी ने नहीं देखा। अरे किसी ने तो देखा होगा। नहीं, मेरे दादा ने देखा है। तो दादा ने ऐसे तो हाँ, दादा ऊपर गए थे। मेरी मम्मी ने भी देख लिया। स्वर्ग हम जीते जी कब देखते हैं? जब परमेश्वर में रहते हैं। क्योंकि जब याद रखिए, जब परमेश्वर में रहता है ना, उसे इस संसार की परेशानियों से, चिंताओं से, कलेशों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक स्वर्ग का स्वर्गीय अनुभव हमें देता है। लेकिन जब हम स्वर्ग में मिलेंगे, असली स्वर्ग में जो परमेश्वर ने बनाया है, वो तभी मुमकिन है। वो किसी ने कहा है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। याद रखिए, किसी ने कहा है इस बात को कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हम स्वर्गीय उस आनंद को ले सकते हैं, स्वर्गीय प्रकाशन को ले सकते हैं, स्वर्गीय बातों को हम देख सकते हैं। लेकिन जो एक रियल में, एक्चुअल में स्वर्ग है, उसको तो कब मिलेगा? मरने के बाद ही मिलेगा। ऐसा ना करें स्वर्ग देखने के लिए हम अभी चले जाएंगे, चलो चलते हैं, ऐसा नहीं होता।
वो परमेश्वर की नेचुरल, जब परमेश्वर लेके जाता है तो परमेश्वर अपने आप लेके जाता है। हर एक चीज क्या है, परमेश्वर की तरफ से पहले से ही तय है। इधर लिखा है, नीति वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए, नीति वचन 25 का 28 में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पना घेराव करके तोड़ दी गई हो। ऐसी जिसकी आत्मा वश में नहीं रहती। आज आत्मा किसी की वश में नहीं रहती ज्यादातर लोगों की। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इच्छाएं पूरी करने का रहता है। हमें ऐसा रहना है, हमें वैसा रहना है, चाहे उसकी वजह से, हमारे वजह से सामने वाला मर जाए, कट जाए, पिट जाए, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें क्या रहना है, जैसा हमें रहना वैसा ही हम रहेंगे। इसकी वजह से बाइबल में लिखा है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं। आज लोगों की आत्मा वश में नहीं है, वो चाहते क्या है, कोई बात नहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं, किसने स्वर्ग नरक देखा है, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे, कोई बात नहीं, हम तो लड़ेंगे भाई, कोई बात नहीं, हम तो गाली बकेंगे, कोई बात नहीं, हम मर्डर कर रहे थे पहले भी हम मर्डर करेंगे। बीच में देखा होगा एक वीडियो थी अतीक अहमद था शायद, वो गुंडा था, यूपी का था ना शायद। अब वो पहले लोगों को मारता था, लेकिन किसी ने उसी को खुले मारे चले गए। जो मारता था वो खुद को बचा पाया क्या? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, याद रखिएगा। इसलिए आज हमें जरूरत है अपनी आत्मा को वश में रखने की। ये ना सोचे कि हम पूरी जिंदगी यहाँ पर 1000 साल 2000 साल जीने आए हैं यहाँ पर धरती पर। हम सब जानते हैं 60-70 आजकल 60-70 एज है, 60-70 एज है। उसके अलावा तो कब ऊपर उठा ले कोई भरोसा नहीं। जिन्होंने पहले का खाया हुआ है एक अलग बात है। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज जो खाना है हम भी जानते हैं कितना प्यारा खाना आता है, कितना प्योर खाना आ रहा है। किसी के पेट खराब हो रहे हैं, किसी के लीवर खराब हो रहे हैं, किसी की किडनी खराब हो रही है, कभी किसी को कुछ खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, सिर्फ केमिकल खा रहे हैं, मिलावटी। नहीं, बाइबल बताती है, जब बाइबल इस तरह से कहती है कि तुम्हें सांप भी ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जहर भी पी लो जब भी कुछ नहीं होगा। यदि हम परमेश्वर में हैं तो हम परमेश्वर की नेचुरली तरीके से रहेंगे। परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचाएगा। कोरोना के टाइम बहुत से लोग जो परमेश्वर में थे, परमेश्वर ने उन्हें बचाया, जो परमेश्वर पे निर्भर थे, बहुत से उठाए गए परमेश्वर के टाइम पर भी, कोरोना के टाइम पर भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब गलत व्यक्ति थे। जैसा परमेश्वर ने जिस समय लिखा है वो उस समय जाएगा ही जाएगा, और जिस समय जिसे आना है उस समय वो आएगा ही आएगा। इसलिए हमें देखना है, जब तक हम इस धरती पर, जब तक इस दुनिया में है, तब तक हमें अपने पापों से क्या करना है, मन को फिराना है। क्योंकि मरने के बाद फिर कोई दूसरा क्या है, मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और जैसा हमने लूका में देखा कि क्यों हुआ ऐसा, वो इसलिए हुआ क्योंकि मन नहीं फिराया। हमें मन फिराव के योग्य क्या लाना है, फल लाना है। यदि हम में परमेश्वर है, मसीह है, तो हमें वैसा दिखना भी चाहिए। हमारा जीवन वैसा दिखना भी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ ये मसीह के लोग हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर से